हाँ वो तो जनता बोल रही है मोदी जी का नहीं है, न आने का सवाल नहीं है। हाँ वो तो जनता के ऊपर है ना, मंत्री लोगों पर थोड़ी है, वो सब है ना। हाँ हम जनता है ना। आप भी चाह रहे हैं? हाँ हम तो चाह रहे हैं अच्छा, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र हो ना हो, मोदी चाहिए तो। आए हुए हैं दलाली करने। हमको कोई ये घूस हम- बैठिए आदमी हैं हम जो दलाली करने आए हुए हैं। हिंदुत्व हमारे के देखने मोदी के का एजेंट है और ये दलाली करने के लिए आया हुआ है, यहाँ गड़बड़ी फैलाने हुए आया हुआ है। हम देखिए सर हमको काम से मतलब नहीं है, मोदी चाहिए तो चाहिए बस, हमको मोदी खाली चाहिए बस, हमरा बस ये लोग आता है लोग उत्पात मचाने के लिए। इन लोगों का काम है देश में उत्पात मचाना, लोगों में नफरत पैदा करना। पूरे देश में एकदम अपना लगाए हुए हैं तिकरमबाजी, और सब तरह से शाह और वो राहु केतु हैं दोनों। ये देश को जब तक वो चाट नहीं जाएंगे तब तक देश को नहीं छोड़ने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में भाकपा माले की ओर से विनोद मिश्र की 25वीं स्मृति दिवस मनाई जा रही है और इसे संकल्प सभा के रूप में मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर आप देख सकते हैं मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोग आए हैं। यहाँ पे कुछ यूथ हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सभा में वो आए हैं तो क्या सोच के आए हैं। अभी आप यहाँ इस सभा में आए हैं, संकल्प सभा है ये विनोद मिश्र जी का, तो क्या सोच के आए हैं आप? हम लोग पार्टी के दिवंगत महासचिव का आज 25वां स्मृति दिवस है और हम लोग स्मृति दिवस पे हम लोग पटना में इकट्ठा हुए हैं। पूरे बिहार से जिलों और सभी जिलों से लगभग हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग आए हुए हैं। तो आज हम लोग संकल्प ले लेंगे कि जो आने वाला 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें भाजपा को बिहार से साफ करने का संकल्प लिया जाएगा। पूरे देश भर में भाजपा के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से अभियान चलाना है, उसका संकल्प लिया जाएगा। अभियान चला रहा है, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं कि देश में सब कुछ अच्छा है, देश की अर्थव्यवस्था है जो 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई है, गरीबी खत्म हो रही है। कहाँ गरीबी खत्म हो रही है? किसके जेबों में पैसा जा रहा है? देखिए देश के भीतर में एक तरफ गरीब और गरीब हो रहे हैं और अमीर हो रहे हैं। इसको गरीबी खत्म थोड़ा ना किया जा रहा है। कुछ लोगों को पॉकेट भर जाने से गरीबी खत्म हो जाएगा। आप देखिए बेरोजगारी कितना बढ़ गया है। आप कितना रोजगार दिए? आज आपका लगभग 10 साल शासनकाल का पूरा होने जा रहा है और 10 सालों में आपने कितना रोजगार दिया? यहाँ से ना देखा जाएगा कि कितना आपने गरीबी खत्म किया, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को काम दिया, कितने लोगों का जीवन बेहतर हुआ। खाली कह रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। भी नहीं सुधर रहा, वो कुछ पूंजीपतियों का भी अर्थव्यवस्था सुधर रहा है। देश का अर्थव्यवस्था नहीं सुधर रहा है। देश का अर्थव्यवस्था तब सुधरता है ना जब लोगों का विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को काम मिलता है, लोगों की जो प्रतिदिन का जो आय है उसमें वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय कहाँ बढ़ा है? तो ये सब चीज़ तो हो रहा ही नहीं है। मानव विकास सूचकांक में आप कहाँ हैं? आप लगातार पीछे चल रहे हैं। भुखमरी में आप कहाँ हैं? ऐसे ही खाली हवा बनाने से नहीं होगा। हवा बनाए हुए हैं। ये आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। ना हम कह रहे हैं कि मोदी जी अगर कह रहे हैं कि भाई लोग ठीक से जी रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं, तो देश में 80 करोड़ लोगों की आपने 5 किलो राशन देने की क्या ज़रूरत है? या तो दोनों तर्क से, या तो दोनों में गलत है, या तो देश डेवलप कर रहा है तो आप 80 करोड़ लोगों को गरीब को 5 किलो अनाज देने की ज़रूरत क्या है? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो केवल हुआ बना रहे हैं और देश में क्या है? अभी रोजगार क्या है? रोजगार 9 सालों में 10 सालों में अगर कर ले लिया जाए तो रेलवे में क्या बहालियाँ निकली? उन्होंने एक और गाइडलाइन कर दिया कि भाई जो नए सीट का जनरेट नहीं होगा, पुराने सीट भरा नहीं जाएगा, तो देश में विकास कहाँ हो रहा है? आप तो हवा बनाए हुए हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को मिला करके हवा बनाए हुए हैं कि देश सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो आप सूचकांक में कहाँ चलेगा? भुखमरी की स्थिति में कहाँ चलेगा? देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो देश के लोगों को रोजगार मिलेगा तभी तो देश डेवलपमेंट करेगा। अगर रोजगार मिल रहा होता तो देश आज आगे होता। आज नौजवानों के पास कोई काम नहीं है। अभी देखे, हम लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले सिवान के एक नौजवान अग्निवीर से गया हुआ था। महज 2 महीने की ट्रेनिंग में उनको कश्मीर भेज दिया गया और पूरी उनकी लाइफ का 5 महीना में उनका अंत हो गया और वो शहीद बन करके और सिवान में आए। तो देश के नौजवानों में को तो आग में झोंका जा रहा है,
उनको लाश बनाने की कोशिश हो रहा है। तो हम कह रहे हैं देश आज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, देश की नौजवानों का हालत ठीक नहीं है, देश के नौजवान आज आत्महत्या कर रहे हैं। राजस्थान में आप लोगों ने देखा, आपने बिहार में देख रहा है। लेकिन अगर सरकार, आप कह रहे हैं कि इतनी सारी विसंगतियां हैं, सरकार झूठी बातें कर रही है, गलत बातें कर रही है। अभी 3 स्टेट में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत की मिल गई। देखिए, चुनाव जीत जाने से आपका नहीं होता कि आप अच्छे कर रहे हैं। हो ही सकता है कि चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि चुनाव आप जीत रहे हैं तो जैसे कोरोना के दौर में आप थाली बजवाए, उससे थाली बजाने से कोरोना ठीक हो जाता है क्या? ताली बजाने से कोरोना ठीक हो जाता है क्या? जब थाली और ताली बजाने से कोरोना ठीक नहीं होता तो चुनाव जीत जाने से आपका कुछ नहीं होता। हो ही सकता है कि आप चुनाव वोट किस पर मांग रहे हैं? आप तो करेंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप वोट तो रोजगार पर थोड़ी मांग रहे हैं, आप वोट इस पर थोड़े मांग रहे कि हम सबको खेतों तक पानी पहुँचाएंगे, सारे नौजवानों रोजगार देंगे, सारे लोगों को शिक्षा देंगे और बच्चे को अच्छी शिक्षा। इस पे तो वोट मांग नहीं रहे। आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं, आखिर हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे जनता उनके साथ क्यों है? नहीं, जनता को गुमराह किया जा रहा है ना। जब देश के लोग अपने रोजी रोटी की सवाल करें तो आप किसी देश में आपने हिटलर का नहीं देखा, उसने भी तो यही किया था और ये मोदी जी यही कर रहे हैं। आने वाले दिन में पता चलेगा कि हमारा देश जा कहाँ रहा है। आप मंदिर के नाम पर कह रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले मंदिर का उद्घाटन हो रहा है इसलिए कि हमको वोट मिलेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि पुजारी बनने की बात आई, कितने लोग उसमें पुजारी बन गए? एक ही लोग ना बनेंगे। तो देश के नौजवान वहाँ क्या करेगा? भीख मांगेगा? कुछ खड़े होकर के भीख मांगेंगे? तो मंदिर बनवाइए, अच्छी बात है, लेकिन देश के नौजवानों को रोजगार तो दीजिए। आप फैक्ट्रियां जो बंद आप बेच रहे हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों को, उनको आप चालू करवाइए, उनको सरकारी रहने दीजिए। तो देश का सारा संपत्ति बेच देंगे और कहेंगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है और वो जो हवा बनाया जा रहा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास पैसा है, गरीबों के बात वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों के बात गरीबों तक आ रहा है। इसलिए देश के मीडिया के जरिए कर रहे हैं, आपकी जो है वो राज कर रहे हैं। आपको लगता है कि सचमुच जो है देश में जो बीजेपी की सरकार है वो अच्छा काम नहीं कर रही? अच्छा कर रही है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, फिर मोदी जी 2024? हाँ वो तो पक्का है। हाँ वो तो जनता बोल रही है, मोदी जी का नहीं है, न आने का सवाल नहीं है। हाँ वो तो जनता के ऊपर है ना, मंत्री लोगों पर थोड़ी है, वो सब है ना। हाँ हम जनता है ना। हाँ हम तो चाह रहे हैं हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र हो ना हो, मोदी चाहिए तो चाहिए हमको। आप भाकपा माले के इस सभा में आए, हाँ मोदी जी की बात कर रहे हैं। हमको भाजपा वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम अपना आए थे दवा कराने के लिए, हम हासिल हो रहा था तो आ गए हैं बस। करने हुए आए हुए हैं, दलाली करने। हमको कोई घूस बैठिए आदमी है जो दलाली करने आए हुए हैं। हिंदुत्व का मोदी का एजेंट है और ये दलाली करने के लिए आया हुआ है, यहाँ गड़बड़ी फैलाने हुए आया हुआ है और कुछ बात नहीं है। इसमें इस तरह से आप क्या बात कर रहे हैं? मोदी चाहिए, हमको मोदी चाहिए बस, हो गया, बात खत्म। हमको बात खत्म हो गया। भाजपा वाले लोग जो है ना, आप देखिएगा कि यहाँ पटना में आया था भाजपा वाला लोग, तो मरचाई का धुकुन पुलिस पर फेंक रहा था। ये लोग आता है लोग उत्पात मचाने के लिए। इन लोगों का काम है देश में उत्पात मचाना, लोगों में नफरत पैदा करना, और नफरत से देश नहीं चलता। ये भगत सिंह का देश है, ये अम्बेडकर का देश है। हमको एक भी काम नहीं चाहिए मोदी को। देखिए हमको मोदी से हमको कोई लेना नहीं है। हमको खत्म आदमी इस देश का शासक है। हम देखिए सर हमको काम से मतलब नहीं है, मोदी चाहिए तो चाहिए बस। हमको उत्पात मचा रहे हैं, आपको जो चाहिए आप लीजिए, नहीं है ये माले का है। और हम लोग विनोद मिश्र के स्मृति दिवस, सुनिए ना, अरे हम लोग सुनिए ना, अरे अभी हाईटेक संसद भवन में आप देखिएगा कि, सुनिए ना, आपके बारे में कह रहे हैं कि आप भाजपा के। आप देखिए ना भाई, अभी हाईटेक संसद भवन बना, कौन सी के पास? संसद भवन बनने के बाद आप देखिएगा कि लड़के कूद रहे हैं, लड़के कूद रहे हैं किस सवाल पर, लड़के कूद रहे हैं किस सवाल पर, लड़के कूद किस सवाल पर। हमको मोदी खाली चाहिए बस, हमरा बस। कहाँ भगा रहे हो? तुमने भाग रहा है, हम लोग का भगाने की क्या जरूरत, भाग रहा है। ये जो भाजपा को हम लोग विरोधी नहीं है ना, उससे सपोर्टर हैं। नैतिक जो बात है होना चाहिए। 6 दिसंबर 1992 में ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको रहने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है।
ये 6 दिसंबर 1992 में जो मस्जिद टूटा, ये कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी या जो झूठा की सरकार बना हुआ है, हम लोग ये चाहते हैं कि देश जब गुलाम था तो आज़ाद कराने के लिए एक एक भारत के नागरिक का, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग का योगदान हुआ। आज 6 दिसंबर 1992 में रात 1:37 में बाबरी मस्जिद को धांसा गिरा दिया गया। क्या उनकी जमींदारी में था क्या? कहने का मतलब है ये धर्मनिरपेक्ष देश है, आपको हमको सबको रहने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। और बाबा साहेब को जो संविधान है, संविधान के दायरे में सबको रहने की सवाल है। सवाल यहाँ पर है, यहाँ पर जो है हम लोग पूंजीपति। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल झूठा काम करते हैं। बोलते अच्छे दिन आने वाला है, तो बुरा दिन जो था हमने 500 में गैस भरते थे, आज अच्छा दिन आ गया 1200 में भरते हैं, यही तो अच्छा है। तो वो कह रहा है कि देश के लोग अमीर होते जा रहे हैं, तो गरीब तो और होते पताल में चल जाता है ना। अमीर लोग अमीर होते जाता है और गरीब पूरे पताल में जा रहा है। सवाल यहाँ पर, लड़ाई यहाँ पर है। अधिकार रोटी सबको चाहिए, अमीर को चाहिए, गरीब को चाहिए, सबको चाहिए। मुफ्त में अनाज भी बांट रहे हैं मोदी जी। ये तो अंग्रेज बोला था, ये अंग्रेज बोला था कि हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, इंडियन जान लो, एक मुट्ठी चना पर तुमको खटवाएगा। वो दिन आ गया है। नहीं, अंग्रेज जब भारत छोड़ा ना, ब्रिटिश तुम भारत छोड़ आंदोलन हुआ, तो ब्रिटिश तो भारत छोड़ा और बोल गया है इंडियन, हम तो जा रहे हैं, तुमको एक मुट्ठी चना पर खटवाएगा। वो दिन आ जा रहा है। मोदी जी अनाज दे रहे हैं, बोलते हैं प्रलोभन के हमको वोट दे दो। अरे भाई, मजदूर बेरोजगार है, छात्र बेरोजगार है, इसकी व्यवस्था कीजिए। हमने आपको एक रोटी खिला देंगे, इससे दिन आपको नहीं चला जाएगा। आपको रोजगार होगा, आपका दिन अपने आप अच्छा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा भाई? हिंदू राष्ट्र, हिंदू हम तो हिंदू ही हैं। अब कौन को आपका हम लोग अमेरिका का जॉर्ज बुश बनेंगे क्या? हम लोग हिंदू तो ही हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला सब हिंदू राष्ट्र का मानते ही है सब कोई। जब हिंदू राष्ट्र की बात है तो भारत पहले से हिंदुस्तान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत हिंदुस्तान ही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि भारत हिंदुस्तान नहीं है। आप इसमें कोई भी चीज़ को आप धर्म में लेकर मत चलिए। मंदिर मस्जिद ये सब पे बात नहीं होना चाहिए। भारत हिंदुस्तान पहले से हिंदुस्तान ही है, इस पर कोई हिंदू डाउट की बात नहीं है। आपको विकास करना है तो आप जो वादा किए हैं उस पर पूरा कीजिए। आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो पूरा कीजिए। आप वो पूरा नहीं करें। आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई, अब की बार बीजेपी सरकार, लोगों ने आपको 2 बार मौका दिया। 9.5 साल आपका कार्यकाल हो चुका है, आपको 9.5 साल में महंगाई कम किए नहीं किए। आपने कहा था कि मतलब समझिए कि जो महंगाई दर को बहुत कहते हैं कि कम कर देंगे, बट ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है। महंगाई दर बढ़ते ही जा रहा है। बोले थे गरीबी दूर कर देंगे, गरीबी दूर नहीं हुआ। उन्होंने अमेरिका में अभी कुछ दिन पहले जाकर बोला था कि हम 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो अनाज देते हैं। अगर गरीबी आप दूर करते तो आपको 5 किलो अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ता। आप दूसरे देश में इस चीज़ को डंका बजाते हैं कि हम अपने देश को विकसित कर रहे हैं। आप बताइए, अगर उस देश के लोग सोचेंगे कि 1,40 करोड़ के बीच में अगर 80 करोड़ को आप अनाज मुफ्त दे रहे हैं तो समझिए भारत के लोग कितनी गरीबी रेखा में है। आप इस बात को समझ सकते हैं। मोदी जी कैसे कहते हैं कि भारत बहुत आगे जा चुका है। बेरोजगारी आप देखिए, बेरोजगारी दर पर दर गिरते जा रहा है। बेरोजगारी में तो भारत सर्वप्रथम पे आ रहा है। मोदी जी ये सब की बात, बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कभी अपने इतने सारे मंच साझा किए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, कभी उन्होंने अपने मुंह से बोला है? उनको पता है कि मैं जिस दिन ये वर्ड बोलूँगा मैं पहले अंदर जेल जाऊँगा। संविधान में ही लिखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है ना। लेकिन छोटे छोटे संत से बुलाते हैं, कोई बड़े संत से बुला देते हैं, छोटे छोटे नेता से बुलाते हैं। गृह मंत्री जी कभी बोले यहाँ पे सुने? कभी इतनों दिनों में कभी उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? एजेंडा तो वही है ना बॉस। एजेंडा बॉस, लेकिन उनको खुद कह देना चाहिए ना कि भाई हम बनाऊंगा। 3 राज्यों में जीत गई ना बीजेपी। जीतने वाली अलग बात है। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस अपने जीता वही सिकंदर होता है। कांग्रेस अपनी थोड़ा अहंकार की वजह से आ रही है। जो क्षेत्रीय पार्टी होते हैं उनको उन्होंने ताल में ठीक से नहीं बैठाया था, बट इन्होंने बीजेपी वाला थे छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर चला। उन्हें जब सीट शेयरिंग हुआ था तो सीट शेयरिंग में जो इंडिया गठबंधन अलायंस हुआ है वो विधानसभा के लिए नहीं हुआ था। अगर विधानसभा में लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें देखिएगा, उसमें बहुत चेंजिंग आएंगे। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? नहीं आप लोग आप बताइए कहाँ से आए हैं? किस गांव से आए हैं, किस शहर से आए हैं? पटना से है। पटना से ही है। कैसा लग रहा है मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी क्या देश को ख़त्म कर रहे हैं मोदी जी, और क्या कर रहे हैं?
पूरे देश को सत्यानाश कर रहे हैं मोदी जी। कैसे? कैसे? 2-2 किलो अनाज देकर के सभी को बेरोजगार बना करके इस तरह से आदमी को एकदम रोड पर ला दिए हैं मोदी जी। हाँ? और 2-5 किलो अनाज से क्या होता है? आदमी तो और ये हो गया, पहले तो कमा के अच्छा से खा लेता था। सब तो ले ही रहा है ना अनाज। हैं? अनाज तो ले ही और तो भिकमंगा बनाया है 85% को, तो पूरे देश में शोध कर बता दिया कि 85% भिकमंगा लोग हैं। 15% ही मलाई खाने वाले पूरे देश के आदमी हैं जो मलाई खा रहे हैं। आ तो रहे हैं मोदी जी ही चुनाव जीत जा रहे हैं हर जगह। जीत जा रहे हैं, ईवीएम का घोटाला कर ले रहे हैं, सारा उन पर कमांड है, मीडिया के ऊपर से लेकर के हर चीज़ पर उनका अपना जितना भी ये है इलेक्ट्रॉनिक्स ये है उस पर उनका कब्जा है। 30 साल पहले वो समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है, उसको पहले से ही सब रेडार में लिए हुए हैं। पैसे वाले को समर्थवान का कोई दोस्त है? समर्थवान का न कछु दोस्त को सही। जीत जा रहा है मतलब घोटाला करके। बस पूरे देश में एकदम अपना लगाए हुए हैं तिकरमबाजी, और सब तरह से शाह और वो राहु केतु हैं दोनों। ये देश को जब तक वो चाट नहीं जाएंगे तब तक देश को नहीं छोड़ने वाले। वो तो कह रहा है कि भाई देश की अर्थव्यवस्था 10 में से 5वें स्तर का 85% हम लोगों का अथी का पता है कितना वैल्यू है करेंसी का। अब दूसरे देश का 85 रुपया हमारे यहाँ का 85 रुपया और दूसरे देशों का $1 बराबर होता है। ये सब पब्लिक नहीं समझती। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है वो कह रहे पैसा का रेट नहीं घट रहा है, डॉलर का रेट बढ़ रहा है। बुड़बक बनाएगी ही ना, वो हो गई स्मृति ईरानी हो गई। अभी 1200-1500 रुपये सिलेंडर बिक रहा है, फिर भी स्मृति ईरानी को दिख नहीं रहा। वो सब जिसका खाएगा उसी का गाएगा ना, कोई भी, हम हो आप हो या कोई भी, जिसका जो खाएगा उसके मतलब माल मारेगा। यहाँ तो सब कहिए रहा कि 85% हम लोग हैं और 15% वाला मलाई खा रहा है पूरे देश में। इतनी भीड़ उमड़ी है यहाँ माले की सभा में, उतनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कहाँ गया हिस्सेदारी का? भीड़ यहाँ उमड़ी है तो ये सब भीड़ बेकार है, मतलब ऐसे ही लोग आ जाते हैं। ऐसे लोग नहीं आए हैं, ये लोग अपना जागना चाहते हैं, लेकिन ये लोग को जो ईवीएम में बंद हो जाता है वोट, उसको लपाता करके अपना काम में ले आता है। वो पब्लिक तो दिखाता ही, जनादेश अपना दिखाता है कि हमारा इतना ये जनसंख्या, देखो हम इस तरह से त्रास्त है।